Okay. Now, when to use do, does, and did. So, do is commonly used, do and does is commonly used in the present form. Okay, and did आप हमेशा past form में use करोगे. Okay. Now, in statements, how you will use? अब statement आपका generally statement कैसा रहेगा? आप उसका क्वेश्चन कैसे फॉर्म करोगे और उसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा. ओके, और उसमें कैसे आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक जनरल स्टेटमेंट है, आई एम 21. ओके, तो आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो सपोज, और फॉर एग्जांपल यू कैन से आई एम इन द राइट प्लेस. तो अगर आप उसको क्वेश्चन फॉर्म करोगे तो क्वेश्चन का जो सीरीज है ना, जो वर्ड्स की सीरीज है, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी. सो जो एम है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, वो स्टार्टिंग में आएगा व्हेन यू आर मेकिंग द क्वेश्चन. ओके, जब आप क्वेश्चन फॉर्म करोगे तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आएगा. सो एम आई इन द राइट प्लेस, अगर इसका स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, है ना, आई एम इन द राइट प्लेस, राइट. तो अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है कि क्या मैं सही जगह पे हूँ, सो वो कैसा रहेगा, आप उसमें हमेशा क्या करोगे, आप उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में यूज करोगे. ओके, सो एम आई इन द राइट प्लेस. सो ये क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया, है ना. तो इसमें क्या यूज कर रहे हो, आप हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो. नेक्स्ट, अब अगर आपको नेगेटिव फॉर्म करना है, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना है, सो आप क्या करोगे, जनरली एम के आगे क्या लगा दोगे, नॉट. आई एम नॉट. Okay, so I am not at the right place or in the right place. Okay, next स्टेटमेंट, ये जनरल स्टेटमेंट है, यू आर इंडियन. ओके, तो इसमें आप लोग ने जो आर यूज करे वो हेल्पिंग वर्ब है. बट अगर आपको एक क्वेश्चन फॉर्म करना है, ओके, सो क्वेश्चन फॉर्म करने में अगेन आप क्या करोगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करोगे, स्टार्टिंग में फॉर्म यूज करोगे. सो आर यू माई न्यू बॉस, और यू कैन आस्क आर यू इंडियन, आर यू इंडियन. आपका जो नॉर्मल स्टेटमेंट है, अगर उसको आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आर यू इंडियन क्वेश्चन मार्क. कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन में, मीन्स आपको क्या करना पड़ा, आपको क्वेश्चन का जो ऑर्डर है, जो प्रोज ऑर्डर है, वो चेंज करना पड़ा. आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में प्लेस करे. सो आपने क्या फॉर्म करे, क्वेश्चन फॉर्म करे. ओके, नाउ इन नेगेटिव सेंटेंसेस, अब इस नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे, जस्ट आपका जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में क्या लगाओगे, आप नॉट लगाओगे. सो इन शॉर्ट यू कैन राइट इट लाइक दिस, आर एन. ओके, ए आर ई एन एपिस्ट्रॉफी टी. सो इट इज अगेन हेल्पिंग वर्ब. ओके, मीन्स हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव फॉर्म. ओके, यू आर एंट. सो आप उसको क्या कैसे प्रोनाउंस करोगे, आर एंट. तो जनरली आर नॉट के रिप्लेसमेंट में इन जनरली आप लोग आर एंट यूज कर सकते हो. ओके, देन वी आर वेटिंग, अगेन ये नॉर्मल स्टेटमेंट है. ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है अगेन, सो आप क्या कर सकते हो, आर को स्टार्टिंग में यूज कर सकते हो. आर वी नियरली देयर, वी आर नियरली देयर है ना, इसका जनरल स्टेटमेंट ऐसा रहेगा. बट अगर आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो तो क्या बोलोगे आप, आर वी नियरली देयर, राइट. नेक्स्ट, वी, एंड अगर आप उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलने जा रहे हो, ओके, वी आर नॉट नियरली देयर, सो वी आर नॉट मीन्स वी आर एंड. ओके, अगेन आप क्या करोगे, आर और नॉट को कंबाइन करोगे, ए आर ई आर एन एपोस्ट्रॉफी टी आर एन. ओके, नाउ some all the examples are like this, they are excited. ओके, सो ये आपका जनरल स्टेटमेंट है, और दे आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द टीम, ये आपका स्टेटमेंट है. अगर आपको उसका क्वेश्चन फॉर्म करना है तो आप कैसे लिखोगे, आर दे, राइट. मीन्स दे आर की जगह आप क्या बोलोगे, आर दे द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द टीम क्वेश्चन मार्क. तो ये क्या हो गया, आपने ऑर्डर चेंज करे तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया. मीन्स आपने हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में प्लेस करे. ओके, अंडरस्टूड. और उसका नेगेटिव स्टेटमेंट अगेन सेम रहेगा, दे आर नॉट द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, आर एंड. ओके, आर और नॉट को आप कंबाइन करोगे. Now, he or she is cool, or he or she is old enough to go to bars. Okay. Next. So आप उसको आप क्वेश्चन में फॉर्म कर रहे हो तो आप क्या करोगे, हेल्पिंग ऑफ स्टार्टिंग में यूज करोगे. ओके, नाउ when to use be. Okay, be can be used as an auxiliary verb or the main verb in the sentence. Okay, now अभी हम लोग ने इसके पहले देखे कि आप अदर वर्ड्स को कैसे यूज करते हो, है ना, इम, एज, आर, विल, कैन, कुड, एटसेट्रा. नाउ बी को आप कैसे यूज कर सकते हो, आप एज अ ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज कर सकते हो, एंड समहाउ आप उसको एज अ मेन वर्ब भी यूज कर सकते हो इन द सेंटेंसेस. ओके, this tells us that an action is happening now or is going to happen in the future. Or be
जनरली आप टेंस में इंडिकेट करने के लिए यूज करते हो कि वो अगर अभी हो रहा है, अकर हो रहा है कोई टाइम, कोई भी इवेंट, कोई भी एक्शन, या फिर फ्यूचर में होने वाला है। ओके, बी इज ऑल्सो यूज टू मेक पैसिव्स। आप पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस पे कन्वर्ट करने के लिए भी बी यूज कर सकते हो, राइट। तो मतलब कहाँ कहाँ पर आप बी यूज करते हो, बी ई बी। आर इज यूज फॉर दे एंड वी। ओके, एंड वॉज इज यूज, अब जनरली कहाँ पर आप पैसिव वॉइस में यूज करते हो, सो आर आप यूज करोगे दे एंड बी की प्लेस पे, है ना। एंड वॉज का कोई इज यूज फॉर द पास्ट टेंस फॉर ऑफ एम एंड इज। ओके, मीन्स एम और इज है अगर, तो उसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉज, राइट। एम और इज प्रेजेंट में है ना, तो पास्ट में वॉज हो जाएगा, है ना। और आर प्रेजेंट में है तो दे और बी, सॉरी, अगर आप इंडिकेट कर रहे हो आर, तो आप उसका रिप्लेसमेंट में, मीन्स अगर आप पॉइंट ऑफ इंडिकेशन चेंज कर रहे हो, सो दे एंड बी यूज कर सकते हो। वेयर इज यूज फॉर द पास्ट टेंस नाउ। अगर आप यू यूज कर रहे हो प्रेजेंट में, तो वो क्या हो जाएगा, वेयर, है ना। पास्ट में वेयर, वी एंड दे एटसेट्रा, ऑल दिस आर द टर्म्स, ये सारे क्या है आप लोग यूज कर सकते हैं इन द पैसिव वॉइस whenever you are making the conversions. For example, in statement I do my homework. ओके, अगेन यहाँ पे क्या है, आप डू से कैसे क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो, राइट। डू के थ्रू आप क्वेश्चन कैसे फॉर्म कर सकते हो, जनरल स्टेटमेंट रहेगा आई डू माई होमवर्क, आई नो यू। ओके, अगर आपको उसको क्वेश्चन फॉर्म करना है, सो आप कैसे फॉर्म करोगे, डी और डू यूज करोगे आप स्टार्टिंग में, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ यूज करोगे, स्टार्टिंग में यूज करोगे, डू आई नो यू, राइट, डू आई नो यू। एंड उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, I do not, means I don't, right. So now it is what, I don't. Now you do the laundry, you leave there. Okay, अगर आप उसको क्वेश्चन फॉर्म करोगे, so do you live here, do you live here, और आप उसका ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो, do you do the laundry. Okay, next, अगर नेगेटिव में फॉर्म करना है, सो व्हाट यू विल डू, you do not, है ना। तो उसका आप क्या करोगे, शॉर्ट फॉर्म कैसे यूज करोगे, आप उसका don't, है ना, you don't. So it is again auxiliary verb, but in the negative form, है ना, do का नेगेटिव फॉर्म हो गया, so that is don't. Okay, so we do washing up और we have time, तो उसका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, do we have time, मीन्स आपने क्या यूज करे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज करे, एंड उसका नेगेटिव we don't have time, right. we don't means do not के रिप्लेसमेंट में आप क्या यूज करोगे, always don't. Okay, they do yoga और they come from the Vietnam. So अगर आप उसको क्वेश्चन फॉर्म करना चाहते हैं, so you will form it like this, do they come from Vietnam. ओके, एंड उसका नेगेटिव फॉर्म कैसा हो जाएगा, दे डोंट कम फ्रॉम वियतनाम, राइट। सो डू नॉट के रिप्लेसमेंट में अगेन आप क्या यूज कर रहे हो, डोंट। नाउ ये डू वाले क्वेश्चंस हो गए ना, डज। ओके, तो जनरली आप किसके साथ में यूज करें, आपने किस किस के साथ में डू यूज करे, आई, यू, वी, दे, मीन्स ऑल दिस टर्म्स के साथ में क्या जाएगा, डू, यू विल यूज डू ऑलवेज, है ना। मीन्स आई के साथ में, यू के साथ में वी एंड दे, and if you are indicating any single person, he or she, yeah, so what you will use does to frame the question, understood. नेगेटिव फॉर्म में भी आप क्या करोगे, ऑलवेज डज यूज करोगे। सो ये टेबल क्या शो कर रहा है आपको, when you have to use do and when you have to use does. okay, आपको do का भी यूज करना है, does का भी यूज करना है, तो जनरली आप I, you, we, they के साथ में do यूज करोगे, एंड he and she, मतलब आप सिंगल पर्सन को जब भी इंडिकेट करोगे तो does यूज करोगे। ओके, सो to form the question, to form the negative statement, always use does when you are using he or she. So he or she does the cleaning, he or she drives the car, right. तो आप क्या करोगे, हमेशा does यूज करोगे। so does he or she drive the car, does he or she cleans the clean, okay, clean the home or clean the place, etc. next, नेगेटिव आप फॉर्म कर रहे हो तो आप क्या करोगे, जनरली मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट अगर आप फॉर्म कर रहे हो तो आप क्या करोगे, डज के साथ में नॉट लगाओगे, सो इट विल बिकम डजंट। ओके, मीन्स अगेन इट इज द ऑक्सिलरी फॉर्म, ऑक्सिलरी वर्ब, बट you are using it in the negative sentence. Okay, so negative sentence में आप क्या यूज करोगे, does का doesn't. Okay, understood properly. So do है, अगर आप उसको नेगेटिव में यूज कर रहे हो, so it will become don't, right. एंड अगर does है तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, doesn't. Okay, understood properly.
नाउ, और अगर डिड रहेगा तो आप उसका क्या फॉर्म करोगे? अगेन इफ यू आर मेकिंग द नेगेटिव ऑफ डिड, so it will become didn't. Okay, now have, has and had means ऑक्सिलरी वर्ब्स में अभी हम लोगों ने इसके पहले जो एम इज आर का कंसेप्ट देखे, डू डज डिड का कंसेप्ट देखे, ऑल दिस आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स. नाउ हैव, हैज एंड हैड का कंसेप्ट मींस आप कब हैज यूज करोगे, कब हैव यूज करोगे, कब हैड यूज करोगे. ओके, नाउ हैव इज यूज्ड टू मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, मीन्स आप कब यूज करते हैं हैव, इसके पहले भी देख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैव यूज करते हैं, है ना. हैज इज यूज्ड फॉर द थर्ड पर्सन, है ना, कि अगर आप सिंगुलर पर्सन, सिंगल पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो तो आप ऑलवेज हैज यूज करोगे. ओके, और अगर कुछ मल्टीपल पर्सन को आप इंडिकेट कर रहे हो तो आप हैव यूज करोगे, है ना. और आई के साथ में भी हमेशा हैव यूज होता है. ओके, और हैड आप कब यूज करोगे? पास्ट टेंसेस में, स्पेशली पास्ट परफेक्ट टेंस में. इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस इनटू द प्रेजेंट और दैट अकर्ड इन द रिसेंट पास्ट. ओके, सो इसमें हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज यूज करते हैं और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड यूज करते हैं. सो इन स्टेटमेंट्स, नाउ वी कैन सी इट इन द स्टेटमेंट और उसका नेगेटिव सेंटेंस. आई हैव अ डॉग. आई टोल्ड यू कि आप आई है के साथ में भी हमेशा क्या करोगे? हैव यूज करोगे, है ना. सो आई हैव अ डॉग. अब उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या करोगे? आप फॉर्म करोगे, यू विल फॉर्म इट लाइक दिस, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट. सो हैव नॉट को आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन यूज, आप रिप्लेस कर सकते हो हैव नॉट को ऑक्सिलरी वर्ब में नेगेटिव फॉर्म में हैवंट से और आई एपिस्ट्रॉफी वी से. मीन्स आप ये दोनों भी रिप्लेस कर सकते हो, ये दोनों भी टर्म से रिप्लेस कर सकते हो हैव नॉट को. ओके, कैसे? हैवंट और आई एपिस्ट्रॉफी हैव के लिए वी और आगे एनओटी नॉट. ओके, सो यू कैन रिप्लेस इट विद दीज टू टर्म्स. ओके, नेक्स्ट, यू हैव समथिंग ऑन योर शर्ट. ओके, नाउ यू के साथ में भी आपने क्या यूज करे? हैव यूज करे. अब उसका नेगेटिव सेम जैसे हम लोग ने ऊपर देखे, यू हैव नॉट, तो यू हैव नॉट की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? हैवंट एंड यू हैव नॉट. ओके, नाउ वी हैव सीन इट बिफोर. अब वी के साथ में भी आप क्या यूज करोगे? हैव यूज करोगे. दे के साथ में भी हैव यूज करोगे. जस्ट whenever you are indicating, whenever you are pointing any single person, आप तब क्या यूज करोगे? हैज यूज करोगे. लाइक he or she lived in America, or he or she has not means रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? hasn't. ओके, HASN'T, hasn't. ओके, अंडरस्टूड प्रॉपर्ली. मीन्स आप कब यूज करोगे? आई, यू, वी, दे, ऑल दिस वर्ड्स के साथ में आप हैव यूज करोगे, ही और शी के साथ में आप हैज यूज करोगे. अंडरस्टूड प्रॉपर्ली. एंड व्हेनेवर आप इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे, आई हैड अ डॉग, यू हैड समथिंग, राइट, वी हैड सीन इट बिफोर, दे हैड कॉल्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो अब ये हैव और हैज किससे रिप्लेस हो जाएंगे? हैड से. डजेंट मैटर सिंगुलर प्लूरल, जस्ट हैड यूज करना है आपको. ओके, सिंपल है. नाउ at last final, there are some other common auxiliary verbs like can, could, may, might, must, out, should and would. Yeah, all these are also comes into the auxiliary verbs जिसको हम लोग generally modal verbs बोलते हैं, modal auxiliary बोलते हैं. मैं हम लोग इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं modal auxiliaries, राइट. तो ये चैप्टर में हम लोग ने all the verbs मतलब प्राइमरी जो auxiliary verbs होते हैं is, am, are, etc etc and modal auxiliary verbs जो can, could, may, might, will etc ये सारे words combinedly स्टडी किए हैं. We can use all these modal auxiliaries to show obligation, possibility and necessity, right? So ये हम लोग ने already previous standard में पढ़ चुके हैं. So here we have completed the chapter auxiliary verbs.